हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य और आज हम प्रॉब्लम 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एंड एफ ऑफ 2 दिया हुआ हमें ए स्क्वायर अपॉन 4। देन हमको बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम की पॉइंट देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल है इक्वेशन है वो किस में होगा, लीनियर होगा वाई में। सो कैसा फॉर्म होता है उसका फॉर्म होता है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारे पी और क्यू क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं एक्स के। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं वो होता है हमारा आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, और जो सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू में जो ये क्यू ऑफ एक्स होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स प्लस में सी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन हमारे पास एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो लेट हम एफ ऑफ एक्स को वाई एज्यूम करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा डिवाइड बाई डी एक्स। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे एफ डैश की जगह डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ये लीनियर डिफरेंशियल है हमारा वाई में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी हमारा 2 अपॉन एक्स है, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ ये हो गया हमारे पास ए की पावर एल एन एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। नाउ जो सोल्यूशन होगा वो हमारा वाई इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू जो हमारे पे क्यू होता है, क्यू हमारे पास है ई ऑफ एक्स ए की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया और ए की पावर ई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ए की पावर ई एक्स। तो ये हमारे पास हो गया वाई इंटू में वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस में सी। नाउ यहाँ से वाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ए की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ हमको गिवन है कि एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, ई स्क्वायर अपॉन 4 दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4। नाउ यहाँ हमने वाई एफ एक्स को क्या लिया था, वाई लिया था, तो वाई को हम एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू 2 एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ 2, ये कितना है ई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ई की पावर 2 अपॉन एक्स 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस सी अपॉन 4। नाउ ई स्क्वायर अपॉन 4 से स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर जो एफ होगा हमारा वो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ हमें हमें एफ निकाल लिया, हमें बताना क्या है, हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं कि बताना है एफ के पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका फंक्शन का और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम। नोट दैट x does not belong to domain of f। जो x हमारा वो डोमेन f के नहीं है, x मतलब जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो जो है डोमेन ऑफ x में बिलोंग नहीं करता है। जीरो डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ, दैट इज जो f का डोमेन है, डोमेन ऑफ f इज ये क्या हमारा r माइनस सिंगलटन जीरो, पूरे रियल नंबर में से जीरो हटा दे तो इसका डोमेन है। नाउ अब इसका हम डायरेक्टली निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, सो ए की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर रहेगा हमारे पास माइनस
ए की पावर एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास बचा एक्स की पावर एक्स कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4। नाउ यहाँ से एक्स कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा ए की पावर एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए की पावर एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 2 इज क्रिटिकल पॉइंट। नाउ एक्स इक्वल टू 2 क्या आ गया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करते हैं हम। नाउ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 है। नाउ 2 के राइट में देखें तो फंक्शन पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो 2 के राइट में क्या है, ये पॉजिटिव है। और 2 के लेफ्ट में बात करें तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव होगा यहाँ पे। सो हमारा एफ डैश का साइन क्या है, माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स इक्वल टू क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। एफ में कह रहा है नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मिनिमा, तो ये करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। बी कह रहा है एफ एज बोथ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये गलत है। एफ एज लोकल मैक्सिमा गलत है। एफ एज नो लोकल मैक्सिमा बट लोकल मिनिमा, सो ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। थैंक यू।